सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन। जिस जो हम लोग का न्यूक्लियाई चैप्टर चल रहा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियर फिजन के अंदर से। तो न्यूक्लियर फिजन को अभी हम लोग पहले डिटेल में समझेंगे, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेंगे। और जनरली यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन न्यूक्लियर फिजन का होगा वो न्यूक्लियर फिजन के ऊपर आपका यूरेनियम का एग्जांपल होगा। और हम लोग यहाँ पर लाइफ से रिलेटेड जोरदार एग्जांपल लेकर के न्यूक्लियर फिजन को समझने वाले हैं। जो एटम बम ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, वो न्यूक्लियर फिजन ही था। कैसे क्या हुआ था उसमें, खैर वो तो बाद में हम लोग समझेंगे। पहले इसको एक लॉजिकल एग्जांपल, लाइफ से रिलेटेड जोरदार एग्जांपल लेके हम लोग न्यूक्लियर फिजन को समझेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो न्यूक्लियर फिजन को ऐसे तो समझना बड़ा आसान है इसको, कि हाँ भाई एक बड़ा सा न्यूक्लियाई रहेगा, वो दो पार्ट में ब्रेक करेगा। तो ये तो समझना बड़ा आसान है, लेकिन आगे चल के थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग को देखो टॉपिक ये इसलिए दिया हुआ है ना न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि हम लोग को ये डिटेल में समझना है कि जो हेवियर न्यूक्लियाई होता है वो छोटा छोटा न्यूक्लियस में कैसे ब्रेक करता है, वो डिटेल में थोड़ा समझना है। तो हम पहले इसको तुमको थोड़ा ऊपर ऊपर समझाते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो, हम लोग ना पिछले क्लास में ग्राफ पढ़े थे। कौन सा ग्राफ बोलते थे उसको? बाइंडिंग एनर्जी कर्व, है ना, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। खैर अभी हम ग्राफ के ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी तुमको हम थोड़ा इजी वे में ये समझाते हैं। देखो होता क्या है ना, पहले क्या लिखा हुआ उसको भूल जाओ, लिखा हुआ बस फिजन, इस पे ध्यान दो। न्यूक्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी बस तुमको हम ये समझा रहे कि होता कैसे है, ये उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक ऐसा जोरदार एग्जाम्पल देंगे ना, तुम हमेशा याद रखोगी फिजन और फ्यूजन, हमेशा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा तुम फ्यूजन फ्यूजन में, ठीक है। बस समझना जो एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लो ये यूरेनियम है, यूरेनियम का यहाँ पर 236, ये हम मास नंबर लिखे हैं, ठीक है, मास नंबर लिखे 236। उसके बाद ये यूरेनियम क्या होगा कि छोटा छोटा लाइटर न्यूक्लियाई है भाई। जो यहाँ पर जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है ना, वो किसका हो रहा है? न्यूक्लियाई का हो रहा है। लेकिन कैसा न्यूक्लियाई? हैवी। हैवी समझती हो? हैवी न्यूक्लियाई कौन सा होगा? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, या मास नंबर कितना ज्यादा होना चाहिए? तो कम से कम 200, कम से कम 230 से ज्यादा होना चाहिए। कितना से ज्यादा होना चाहिए? 230। और देखो यूरेनियम का कितना हम लिखे हैं यहाँ पर? 236, तो 230 से बड़ा होना चाहिए ना। अरे भैया, तो 236 तो 230 से बड़ा ही है। तो यानी कि जो यूरेनियम है उसका न्यूक्लियर फिजन हो सकता है। अब यूरेनियम का न्यूक्लियस में कितना लोग है टोटल? 236। देखो यहाँ पर सिंपल समझो, ये जो 236 है ना, ये आदमी है, संख्या है आदमी लोग का 236। अब सुनो होता क्या है यहाँ पर। ये पहले तो हो क्यों रहा है फिजन, सवाल ये है। क्या है ना कि जो यूरेनियम है इसका न्यूक्लियस ये छोटू सा या बहुत बड़ा सा है? दानिया, जो यूरेनियम है इसका न्यूक्लियस बहुत छोटा सा या बहुत बड़ा है न्यूक्लियस? बताओ सोच के। छोटा सा न्यूक्लियस है या बहुत बड़ा न्यूक्लियस है यूरेनियम का? हाँ वाह, छोटा सा है। मतलब तुम्हारा घर में 236 लोग रहेगा और तुम बोलोगी मेरा घर छोटा सा है? हैं? गजब आदमी हो यार, गजब आदमी, मतलब गजब ही, तो गजब ही बात हो गया ना। तुम्हारा घर में 236 लोग रह रहा है और तुम बोल रही हो कि मेरा घर बहुत छोटा सा है तभी उसमें 236 लोग रह रहा है। ये तो बहुत गलत बात हुआ ना, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ इसमें। तो समझ में आ रहा है? तो ये न्यूक्लियस, इसका साइज क्या होगा? इसका न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा या बहुत छोटा है? अरे बहुत बड़ा साइज होगा। देखो यहाँ लिखे हुए हैं हैवी न्यूक्लियस। अब सबसे पहले ये हैवी न्यूक्लियस दो पार्ट में स्प्लिट करता है। अगर तुम इसका डिफिनेशन पे जाओ तो दो पार्ट में स्प्लिट करता है। लेकिन अभी तुमको हम पहले इसका जोरदार एक्सप्लेनेशन देते हैं कि होता क्या एक्चुअली। देखो एक्चुअली क्या होता है समझा रहे हैं। जैसे ये यूरेनियम है, यूरेनियम में टोटल कितना लोग है भाई? टोटल कितना लोग है? ये यूरेनियम का क्या है? पहले ये जो बनाए है ये क्या है? तो ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है। अब सुनना क्या होगा, यूरेनियम का न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब क्या होगा ना, यहां बाहर से एक न्यूट्रॉन आता है। अच्छा, न्यूट्रॉन पता है ना तुम लोगों को क्या होता है? पहले समझ लो कि ये न्यूट्रॉन क्या होता है। ये न्यूट्रॉन हम लोग इसको बोलते हैं जिसके ऊपर जो चार्जलेस होता है। ये पता है कि नहीं है? न्यूट्रॉन उसको बोलते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जो चार्जलेस होता है उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो देखो एक न्यूट्रॉन यहां से आ रहा है बाहर से। अब समझना ये न्यूट्रॉन कौन है, अच्छा से समझाते हैं। जैसे ये देख लेना, यहां पर ये क्या है? यूरेनियम का न्यूक्लियस। ये क्या है? यूरेनियम का न्यूक्लियस। इसमें कितना लोग है टोटल नीतू? ये यूरेनियम का न्यूक्लियस में कितना लोग है? 236, 236 लोग हैं। अब क्या होता है कि यहां बाहर से एक आदमी आ रहा है, तो ये 236 में से मान के चलो कि एक 236 लोग में से एक ऐसा मेंबर है। मैं जैसे फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो फैमिली में 30 लोग हैं। कितना लोग है फैमिली में? 30 लोग। तो 30 लोग में से कोई एक आदमी का शादी होने वाला है फैमिली में, है ना। 30 लोग में से कोई एक आदमी का शादी होने वाला है फैमिली में। तो शादी होने वाला है तो किससे शादी करेगा? लड़की से ही शादी करेगा ऑब्वियसली। तो क्या होता है ना, वो जो लड़की रहती है, वो 30 लोग हैं घर में टोटल, तो वो जब लड़की आती है तो लड़की बहुत बदमाश रहती है, बहुत खतरनाक रहती है। वो क्या करती है, वो जो 30 लोग का जो फैमिली रहता है पूरा फैमिली को बर्बाद कर देती है वो। और वो लड़की कौन है? ये न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन आता है
कितना लोग है फैमिली में भाई? 30 लोग का एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पर 236 लिखा हुआ है। 30 लोग हैं फैमिली में। एक लड़की आती है और पूरा फैमिली को बर्बाद कर देती है। अब जरा सोच के बताना, ये तुम बताओ नीतू, सोच के बताओ, जब वो लड़की आती है तो सबसे लड़ लेती है और पूरा फैमिली को अलग अलग हो जाता है, पूरा बट जाता है फैमिली। ऐसे न्यूज़ तुम लोग बहुत बार सुनी होगी कि एक लड़की थी, वो पूरा फैमिली को बर्बाद कर दी, फैमिली में जितना लोग था सब अलग अलग हो गया। ये कहानी तो तुम बहुत बार सुनी होगी। तो जरा ये सोच के बताओ कि ऐसा एक दिन में हुआ होगा या फिर शादी के बाद कुछ समय लगा होगा ऐसा होने में? सोच के बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। ये तो बहुत हम एकदम आसान बात कर रहे हैं। समय लगेगा, बहुत दिन लगेगा, मतलब कुछ टाइम तो लेगी। वो टाइम क्यों लेगी? क्योंकि उसको फैमिली का हर मेंबर से बात करना पड़ेगा ना, कि अच्छा आप ऐसे हैं, अच्छा ये वो है, अच्छा ये ऐसे है, ये वैसे है। फिर क्या करेगी? सब में लड़ाई फैलते फैलते दो फैमिली जो रहेगा वो दो पार्ट में बट जाएगा, फैमिली दो हिस्सा में बट जाएगा। और ऐसा किया कौन? अरे एक ही जन का शादी हुआ ना, 30 लोग था फैमिली में, 30 में से एक ही जन का शादी हुआ। लेकिन वो एक लड़की जो आई वो बहुत खतरनाक थी, लाजवाब थी, जो पूरा फैमिली को दो पार्ट में, अलग अलग दो पार्ट में बांट दी। तो ठीक वैसे ही होता है न्यूक्लियर फिजन में। टेक्निकली समझो अब न्यूक्लियर फिजन को। क्या होता है कि एक यूरेनियम होता है जिसका न्यूक्लियाई में कितना टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और कितना होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन? 236। बाहर से एक न्यूट्रॉन आता है, वही लड़की, बाहर से न्यूट्रॉन आता है। अच्छा 236 ना, तभी से हम गलत लिखे हैं, 236 नहीं रहता है जी, एक्चुअली ना 235 होता है। सर आप 236 तब कैसे लिख दिए? बता रहे 235 होता है एक्चुअली। जब ये न्यूट्रॉन आके यहां घुसता है ना, मतलब जब देखो फैमिली में 30 लोग था, 30 लोग था तो एक बाहर से लड़की आई, तो अब कितना लोग हो जाएगा? 31। तो वही देखो हम यहां किए हैं। पहले ये कितना था? पहले ये था 235, पहले 235 लोग था, बाहर से एक न्यूट्रॉन आई, और यहां पर अब कितना हो गया? न्यूट्रॉन जैसे एंटर किया तो कितना हो गया? 236। अब क्या होगा ना, देखो अब क्या होने वाला है यहां पर? जैसे वो लड़की क्या करती है, फैमिली को दो अलग अलग पार्ट में बांट देती है, ठीक वैसे ही यहां पर होने वाला है। ये जो तुमको न्यूक्लियाई दिख रहा है, किसका? ये जो न्यूक्लियस तुमको दिख रहा है, ये बार बार बोल रहे हैं न्यूक्लियस, बोल रहे हैं बार बार, एटम नहीं बोल रहे हैं। एटम तो ये बड़ा होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका बात कर रहे हैं। और ये जो 236 लिखे हैं, ये 235 जो लिखे हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। ठीक, तो अब ये न्यूक्लियस देखो ऐसे फैल जाएगा, ये इस टाइप से फैल जाएगा। ये दो न्यूट्रॉन है बीच बीच में, जो न्यूट्रॉन अंदर घुसा है यहाँ पर है, और ये न्यूक्लियस जो है और फैलेगा, और फैलने के बाद फिर देखो दो पार्ट में बढ़ जाएगा इस टाइप से। देखो दो पार्ट में इस टाइप से बढ़ जाएगा है। और इसको हम लोग ना नाम दिए हैं एक डॉटर न्यूक्लियाई। देखो एक न्यूक्लियाई होता है, उस न्यूक्लियाई के अंदर बाहर से एक आदमी आता है, और वो बाहर से जो आदमी आता है या फिर जो लड़की आती है, वो दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और ये जो दो पार्ट नया निकला, कहाँ से निकला? ये वाला न्यूक्लियाई से निकला। ये न्यूक्लियाई ही दो पार्ट में बट गया। तो ये जो दो तुमको न्यूक्लियाई दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। पूरा स्टोरी क्लियर है? फैमिली में 30 लोग हैं, एक आदमी का शादी होता है, तो जिसका शादी होता है तो उसकी जो वाइफ होती है उसकी, या फिर जो लड़की आती है शादी करके, वो कौन है? न्यूट्रॉन। और वो न्यूट्रॉन जोरदार रहता है, बेमिसाल रहता है। वो क्या करती है? पूरा फैमिली को लड़वा देती है और फैमिली दो पार्ट में बट जाता है। अच्छा अब जरा तुम सोच के बताना दानिया, तुमसे ये क्वेश्चन है कि हमेशा ऐसा ही होगा क्या जी? हमेशा जो लड़की आएगी शादी करके वो दो ही पार्ट में फैमिली को बांटेगी, या और भी टुकड़ा हो सकता है फैमिली का? सोच के बताओ कि दो ही टुकड़ा होगा या और भी हो सकता है? जल्दी बोलो। हाँ, हो सकता है कि फैमिली और बर्बाद हो जाए, हो सकता है और हिस्सा में बट जाए, हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 पार्ट में बट जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 पार्ट में बट जाए, हैं? तो यहां पर ना, यहां पर देखो एक हम लाइन लिख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, कि ये जो हम बना रहे हैं तुमको, कि ये जो यूरेनियम है ये हमेशा दो पार्ट में बटेगा। ऐसा होता है, ऐसा देखो जैसे मान लो 1000 फैमिली है, 1000 अलग अलग फैमिली है, तो उसमें से बस 4 फैमिली ऐसा होगा, उसमें से बस 4 फैमिली ऐसा होगा जो कि 2 से ज्यादा पार्ट में बटेगा, पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बाकी कितना बच गया? अरे 1000 फैमिली में है, 4000 फैमिली, 2 से ज्यादा पार्ट में बट गया। 2 से ज्यादा समझ रही हो सकता है कि 4 पार्ट में बट गया होगा, लड़की थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक थी तो 4 पार्ट में बट जाएगा। हो सकता है और खतरनाक होगी लड़की तो 5 पार्ट में बट जाएगा, है? तो लेकिन यूरेनियम का केस में कितना पार्ट में बट रहा है? 2। ठीक, और 1000 फैमिली में से बाकी कितना बचा? 996 बच गया ना जी। अरे 1000 फैमिली था, 4 फैमिली में बड़ा खतरनाक तबाही हो रहा है। 4 फैमिली जो था वो खतरनाक 2 से भी ज्यादा पार्ट में बट जा रहा है, और बाकी का जो बचा, बाकी कितना फैमिली बच गया? 996। तो बाकी जो 996 फैमिलीज है वो लोग के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये लोग सिर्फ 2 पार्ट में बट रहा है, ये लोग सिर्फ 2 पार्ट में बट रहा है। चलो अभी हमको अमीषा बताएगी।
चार फैमिली ऐसा है जो कि दो से ज़्यादा पार्ट में बट रहा है, और 996 फैमिलीज ऐसा है जो कि सिर्फ दो पार्ट में बट रहा है। तो दोनों में से किस में यूरेनियम फॉल करेगा? ये 996 में यूरेनियम फॉल कर रहा है या फिर ये चार फैमिली में? बोलो। नहीं नहीं, दोनों में कैसे करेगा? देखो यूरेनियम दो पार्ट में बट रहा है ना, तो दो पार्ट में बट रहा है यूरेनियम, तो 996 वाला में फॉल करेगा ना। चार फैमिली तो दो से ज़्यादा पार्ट में भी हो सकता है। अरे मतलब सिंपल समझो, ये देखो। क्या बोल रही, फिर से बोलो। हैं? नहीं नहीं, 1000 के ही अंदर ये चार है ना। ये चार हम कहाँ से लिखे हैं? ये 1000 से ही ना चार निकालें। नहीं समझी? यहाँ 996 क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये चार हम 1000 से ही निकाले हैं। समझ में आया? अब देखो सुनो, सिंपल सिंपल बता रहे हैं ना यहाँ पर, कि ये मान के चलो ना कि जो तुमको हम न्यूक्लियर फिजन समझाए ना, कि एक जो न्यूक्लियाई रहेगा दो पार्ट में बटेगा, ये हमेशा होता है। मतलब जब वो लड़की शादी करके आएगी तो फैमिली को दो टुकड़ा ही में बांटेगी। हाँ, ये बात कंफर्म है। तो दो पार्ट में बांटेगी। और कभी कभी बहुत यूनिक ऐसा केस होता है जब ज़्यादा ही लड़ाई हो जाता है और फैमिली चार चार हिस्सा में बट जाए, चार हिस्सा में बट जाए, पांच हिस्सा में बट जाए। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। तो अब ये जानना अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ कि ये जब न्यूक्लियर फिजन हुआ होगा, किसका हो रहा है न्यूक्लियर फिजन? दानिया, किसका न्यूक्लियर फिजन हो रहा है? यूरेनियम का। तो ये न्यूक्लियर फिजन कब हुआ होगा? सोच के बताना एकदम ध्यान से। ये न्यूक्लियर फिजन कब हुआ होगा? जब यूरेनियम 236 होगा, या फिर जब यूरेनियम 236, या ये पूछ रहे देखो, 235 में हो रहा है या 236 में हो रहा है? सोच के बताना। यूरेनियम 235 का होगा या 236 का है? क्या? हाँ, चलो ऐसा ये क्यों बोल रही है नीतू, बताओ सोच के। ये 236 वाले ही यूरेनियम का क्यों न्यूक्लियर फिजन होगा? सोच के बताओ। 236 से वाला का क्यों होगा, 235 क्यों नहीं है? नहीं पता? अरे बड़ा सिंपल बात है। देखो ये 235 का मतलब समझती हो? मतलब ये है कि ये जो न्यूट्रॉन है अभी घुस भी नहीं किया यूरेनियम के। अरे जब लड़की आए भी नहीं किया तो कैसे वहां पर टूट जाएगा फैमिली दो पार्ट में? तुमको बताया था ना कि 30 लोग हैं फैमिली में, तो 30 लोग में 30 लोग तो है फैमिली में, तो जब लड़की आएगी शादी करके 31 पीपल होगा, तब ना ये फैमिली टूटेगा दो पार्ट में। वही बोल रहे हैं कि ये देखो यूरेनियम पहले अकेले था, मतलब 235 लोग आराम से था घर में। ये न्यूट्रॉन बाहर से आया और कितना हो गया? अब कितना हो गया? अरे बोलोगी, बोलते भी तो नहीं हो बेवकूफ। 236 हो गया। अब 236 हो गया तो अब मतलब न्यूट्रॉन अंदर आ चुका है, वो लड़की शादी करके घर में आ चुकी है। अब ना फैमिली टूटेगा। नहीं आया समझ में अभी भी? है? आ गया? तो तुम बोल रही हो कि सर नहीं पता, 235 वाला कोई हालत में नहीं टूटेगा। जब लड़की आएगी ही ना शादी करके तो फैमिली अपने आप टूट जाएगा। अपने में आपस में थोड़ी लोग लड़ेगा। कंसेप्ट ये है कि जब लड़की आ रही है तो वो लड़ाई फैला रही है, तब फैमिली दो पार्ट में बट रहा है। समझी? तो न्यूट्रॉन सोच रो, शॉकिंग बड़ा बात है यहाँ पर, बड़ा जोरदार बात है ये, कि सिर्फ एक सिंगल न्यूट्रॉन की वजह से पूरा रिएक्शन होता है। सिर्फ एक सिंगल न्यूट्रॉन की वजह से ये पूरा न्यूक्लियाई टूट जाता है। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। अब हम लोग इसको लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जब ये 236 आदमी लोग अलग अलग होगा, अलग अलग फैमिली में बटेगा, तो कितना फैमिली में बट रहा है जी? दो फैमिली में बट रहा है। तो चलो देखते हैं कैसे लोग, मतलब इस 235 में से कितना लोग कहां गया, उसके बारे में समझना है। कौन कहां गया, तो उसके लिए रिएक्शन हम लिख रहे हैं। ठीक है? और उसके बाद इसका डिफिनेशन अब लिखते हैं जोरदार टाइप से। इसका डिफिनेशन बड़ा सिंपल होगा। डिफिनेशन क्या लिखोगी? डिफिनेशन तो बड़ा आसान होगा इसका। चलो हम लिख के बता रहे हैं, अभी देखो समझ में आता है कि नहीं। इसका डिफिनेशन ये होगा, व्हेन अ हेवियर न्यूक्लियाई, व्हेन अ हेवियर न्यूक्लियाई splits into टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। दानिया ये समझ में आया तुमको? ये तो बड़ा अच्छा समझ में आया होगा नहीं? ये तो बड़ा अच्छा समझ में आया होगा। है? एक हेवियर न्यूक्लियाई दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक करता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। बड़ा आसान है ये तो। एक हेवियर न्यूक्लियाई था, बहुत बड़ा न्यूक्लियाई, वो दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर गया। देखो ये वाला, तो 236 रहेगा ना, तो वो ब्रेक करेगा, 235 नहीं। 235 से होता है यूरेनियम। ठीक है? चलो अब हम लोग करते हैं इसको। अब इसका ये रिएक्शन लिखते हैं। सुन रही आवाज आ रहा है ना? देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? द पेरेंट न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। समझ रही हो इसका मतलब? पेरेंट न्यूक्लियाई ब्रेक इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, इसका मतलब समझ रही हो? पेरेंट न्यूक्लियाई किसको बोल रहे हैं हम लोग दानिया? पेरेंट न्यूक्लियाई किसको बोल रहे हैं? यूरेनियम को। हाँ, यूरेनियम 236 को पेरेंट न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। डॉटर न्यूक्लियाई, समझ रही हो ना? डॉटर न्यूक्लियाई,
डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक करता है। डॉटर न्यूक्लियाई किसको बोल रहे हैं? जो फैमिली दो अलग अलग हिस्सा में बट गया वो। और देखो फैमिली तुम्हारे सामने है, चाचा आप मेरे साथ मत रहिएगा, मामा आप कहीं और रहिएगा, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। जो लड़ाई हो गया फैमिली तीन हिस्सा में, दो हिस्सा में बट गया, सॉरी तीन नहीं, दो हिस्सा में बट गया। देखो बटा हुआ फैमिली तुम्हारे सामने है, ये रहा। देखो ये यूरेनियम था जिसमें 236 लोग था, गलत। यूरेनियम में 236 लोग नहीं था, यूरेनियम में बस 235 पीपल था। देखो कहानी ये था ना, यूरेनियम में कितना लोग था? 235। उसके बाद क्या हुआ? एक लड़का का शादी होता है और एक नई लड़की आती है। और वो नई लड़की कौन है? वो नई लड़की कौन है? अरे हाँ, न्यूट्रॉन। वो नई लड़की कौन है? न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखो ये न्यूट्रॉन आया। देखो ये न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। ये तो पूरा बैठ गया जी, अच्छा बैठ गया। लड़की लोग जो मतलब वो लड़की होगी बेवकूफ़ी होगी ना, तो देखो इसलिए लिखा हुआ है चार्जलेस है, उसके पास दिमाग नहीं है मतलब। हाँ मास है लेकिन वजन तो होगा ना, अरे वजन होगा तब ना वो एग्जिस्ट कर रही है लड़की। तो देखो मास उसका कितना है? 1। और ये फैमिली मेम्बर के साथ जुड़ जाती है तो कितना हो जाता है? 236 फैमिली मेम्बर्स हो जाता है। तो ये अभी स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अमीशा ये जो यूरेनियम बना है ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? सोच के बताना दिमाग से। बेवकूफ़े हो यार, अनस्टेबल है। वो लड़की जब शादी करके फैमिली में आती है तो फैमिली में लड़ाई लगवा देती है, तो अनस्टेबल हो गया ना फैमिली। अनस्टेबल, अनस्टेबल। जब पहले शादी नहीं हुआ था तो स्टेबल था। अब जैसे वो लड़की यानी कि न्यूट्रॉन आती है तो अनस्टेबल हो जाता है। देखो क्या होता है, फैमिली कैसे बढ़ गया। देखो 144 लोग अलग रहने लगा, 89 लोग अलग रहने लगा। कुछ एनर्जी भी रिलीज होता है जी, ये रिएक्शन होने के लिए कुछ एनर्जी भी रिलीज होता है। और उस रिलीज एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक और जोरदार बात सुनना, एक जोरदार बात सुनना। तुम बताना ये अमीशा, जब वो लड़की आई होगी, जब वो लड़की शादी करके आई होगी तो पूरा ये जो घर है, पूरा घर में वहाँ लड़ाई हो गया, मतलब कुछ ना कुछ पता नहीं क्या करके वो लड़ाई फैला दी घर में। अनस्टेबल लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, अनस्टेबल लिख रहे हैं इसको, अनस्टेबल। तो कुछ ना कुछ करके पूरा घर में लड़ाई फैला दी। तो जब कुछ ना कुछ करके घर में लड़ाई फैला दी तो उससे और लोग भी इन्फ्लुएंस हुआ होगा ना। और जब वो लड़की शादी करके आई होगी तो जहाँ वो शादी करके गई होगी वहाँ और भी तो लोग होगा, और भी तो लड़की लोग होगी, तो वो लड़की लोग को भी तो इन्फ्लुएंस कर दी होगी ना वो कि तुम मेरे जैसा बन जाओ, क्या जैसा हम कर रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं, तुम भी वैसे ही बन जाओ। अरे समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? तो देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये 3 न्यूट्रॉन कहाँ से आया? देख रही हो, गई थी वही, देखो शादी करके सिर्फ वही गई थी, और यहाँ से अब कितनी लड़की लोग निकल रही है? 3। 3 कैसे हुआ समझ में आया है? क्योंकि वो और लोग को भी इन्फ्लुएंस कर दी, अपने साथ साथ और लोग को भी इन्फ्लुएंस कर दी कि मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा खतरनाक बनो, जाके दूसरों का फैमिली बर्बाद करो। तो वही चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो न्यूक्लियर फिजन होता है ये रुकता नहीं है, आगे बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। क्या इसको रोकने का कोई तरीका है दानिया? क्या न्यूक्लियर फिजन को रोकने का कोई तरीका है? बोलो। ये जो लड़ाई फैल रहा है घर से घर में, क्या इसको रोकने का कोई तरीका है कि नहीं है? सोच के बताओ, लॉजिकली बात पूछ रहे हैं भाई, तुमको नहीं पता? नीतू तुम बताओ। ये दानिया सो गई है लगता है, नहीं है रोकने का तरीका। अरे कैसे नहीं है भाई, जो देखो यहाँ से, हाँ देखो यहाँ से कितना न्यूट्रॉन निकला? 3 निकला ना, 1 2 3, 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है ना यहाँ से। तो एक काम करो ना, न्यूट्रॉन को पकड़ लो, शादियाँ मत होने दो, बंद करो, बोलो भाई तुम आगे नहीं जा सकती हो, खत्म बात। तब काम हो सकता, कब रुक सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है वो लड़की खतरनाक है, खूंखार है, मानने को तैयार नहीं है, वो दूसरा फैमिली में जाएगी, उसको बर्बाद करना तय है। तो इसीलिए हम लोग 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किए। ये न्यूक्लियर फिजन 2 टाइप का है, एक है तुम्हारा अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन और एक है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। आया समझ में मेरा बात कि नहीं आया? बोलो। एक है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन और एक है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। और ये डिफिनेशन क्लियर है ना? व्हेन अ हेवी न्यूक्लियाई splits into 2 smaller daughter nuclei, 2 smaller daughter ऐड कर लो यहाँ पर, 2 smaller daughter nuclei लिख लो। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट हुआ। और सुन लो एक और बात, क्या ये एग्जाम में रिएक्शन लिख के आना है? बहुत जरूरी है। एग्जाम में ये सीबीएसई का एग्जाम में कंफर्म आएगा, या तो फिजन आएगा या तो फ्यूजन आएगा, दोनों में से एक 100% आएगा एग्जाम में। और तुम अगर सिर्फ ये डिफिनेशन लिखती हो और ये रिएक्शन नहीं लिखती हो तो गया।
ये उसका वही मतलब हो जाएगा कि लड़का शादी करने जा रहा है लेकिन लड़की अभी तक ढूंढा ही नहीं है। लड़का को शादी करना है और लड़की का पता ही नहीं है, या उसका उल्टा भी सही है कि लड़की को शादी करना, लड़का का पता ही नहीं है, तो वही बात हो जाएगा। तो रिएक्शन लिखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। हमको पता है कि पैसा पेड़ के नीचे है, लेकिन कौन सा पेड़ के नीचे ये नहीं पता, तो इसलिए रिएक्शन जरूर से लिखना, रिएक्शन नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो ये रिएक्शन रट लो बल्कि। चलो हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, देखो तुम्हारे लिए क्या लिखा है, पढ़ो दानिया, क्या लिखा हुआ है। एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज हाउ। क्वेश्चन पढ़ रही हो, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। देखो ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये एनर्जी कैसे रिलीज हुआ, हाउ, ये एनर्जी कैसे रिलीज हुआ, वही पूछा है ना। एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज हाउ, ये एनर्जी क्यों रिलीज हुआ, क्या। देखो यहां लिखा हुआ है कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो इसके बारे बोल रहे हैं, ये वाला एनर्जी के बारे, कि ये एनर्जी कैसे रिलीज हुआ, समझी। तो ये एनर्जी कैसे रिलीज हुआ, कितना रिलीज हुआ, ये कौन सा एनर्जी पता है तुम लोग को। चलो हमको कौन बताएगा, पिछले क्लास में समझाया हुआ है, ये कौन सा एनर्जी है, कौन बताएगा हमको। पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, ये पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हैं पूरा डिटेल में इसको। अरे बाइंडिंग एनर्जी, भूल गए तुम लोग, बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है ना। जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है, तो वो जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। आया समझ में, बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, ये वाला एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ये एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला देखो क्या बताए थे पिछले बार, मास डिफेक्ट इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। चलो तो हम लोग अब निकालेंगे कि ये एनर्जी कितना रिलीज हुआ, क्यों रिलीज हुआ, समझ गई ना, क्यों रिलीज हुआ, ताकि ये न्यूक्लियाई टूट सके। ये जो न्यूक्लियाई है, हेवी न्यूक्लियाई, इसको टूटने के लिए ये एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्यों रिलीज हुआ, कितना रिलीज हुआ, वो हम निकालते। क्यों रिलीज हुआ समझ गई, इसको तोड़ने के लिए, तीन पार्ट में ब्रेक, तीन पार्ट नहीं, दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट का, बेरियम, और इसका क्या नाम है, क्रिप्टन। तो बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक और जोरदार बात, तुमको ये डाउट नहीं हो रहा है जी कि सर सब आप अच्छा बोल रहे हैं, हमको सब समझ में आ रहा है, लेकिन एक बड़ा कष्ट है हमको, ये कष्ट तुमको होना चाहिए कि सर ये यूरेनियम टूटता क्यों है, इतना हेवी न्यूक्लियस टूटता क्यों है? इतना हेवी न्यूक्लियस क्यों टूटता है। तुमको पिछले बार हम बताए थे, फेयरवेल वाला एग्जाम्पल दिए थे कि मान लो जी 236 लोग फेयरवेल मना रहा है, तो 236 लोग को फेयरवेल मनाने में बड़ा कष्ट होगा ना, 236 लोग, बहुत भीड़ रहेगा, तो इसलिए वो लोग अलग अलग होकर फेयरवेल मनाना चाहता है, तो इसलिए ये टूटेगा। तो यानी कि ये अनस्टेबल है, ये जो तुम्हारा यूरेनियम है ये खुद में अनस्टेबल है, इसीलिए ये यूरेनियम टूट रहा है, ये पहला रीजन हुआ टूटने का। दूसरा ये रेडियो एक्टिव है, सबसे जोरदार बात, ये यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव है इसलिए ये तुरंत डिके होना चाहता है। समझ में आ रहा है दानिया कि नहीं आ रहा समझ में, बोलो हैं। देखो ये लड़की जो फैमिली में आई, ये फैमिली का आदमी लोग ऐसा नहीं था आपस में लड़ता था, बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग थे, 236 यहाँ है, अच्छा हम 30 का एग्जाम्पल दिए थे, कोई बात नहीं, 236 लोग एक साथ कैसे रह सकता है, मतलब 235 आई मीन 236 तो तब हुआ जब वो आके आ गई अंदर, तो ऐसे भी उन लोग का टूटना कन्फर्म था। हाँ भले रीज़न अब टूटने का कौन बन गया, न्यूट्रॉन, यानी कि वो लड़की, ठीक है। चलो हम लोग आगे करते हैं अब। देखो जो हम स्टोरी बताए हैं वो तुम लोग का दिमाग में होना चाहिए जी, ठीक है। जो स्टोरी बनाया उसको बताया उसको भूलना मत। देखो क्या लिखा हुआ है, हम लोग क्या जानना चाहते हैं पहले पता है ना, क्या जानना चाहते हैं हम लोग, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे वो जब न्यूट्रॉन आया तो वो न्यूट्रॉन का मास जुड़ा ना उसमें आकर के, जब यूरेनियम के अंदर गया, नीतू बताओ, जब वो न्यूट्रॉन यूरेनियम में आके एंटर किया तो इस यूरेनियम का मास बढ़ेगा ना कि घट जाएगा, हैं, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। तो देखो ये यूरेनियम था, देखो हम यहाँ पर पहले बात कर रहे हैं इनिशियल मास का, मतलब इनिशियली क्या हाल चाल था उसके बारे में। तो देखो इनिशियली यूरेनियम का मास कितना है, क्या लिखा हुआ है, 235.0439, ये इनिशियल मास हुआ उसका यूरेनियम का। और ये किसका मास लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन का, ये किसका मास लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन का। यूरेनियम और न्यूट्रॉन
दोनों आपस में जुड़ेगा तो कितना होगा, इसको ऐड करना जी, कितना हो जाएगा 236.0526 AMU, इतना मास आएगा ऐड करके। अब बाद में क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या करता है वहाँ पर अमीशा, न्यूट्रॉन फैमिली को तोड़ देता है ना। तो देखो ये न्यूट्रॉन जब फैमिली को तोड़ दिया तो कितना मास हुआ, इसमें क्या मिस्टेक है बताओगी। ये देखो ये फाइनल मास है, रिएक्शन भूलना नहीं, रिएक्शन पता है ना, रिएक्शन भूल गई क्या, रिएक्शन देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार, क्या था रिएक्शन, यूरेनियम था 236 जिसमें हम लोग लिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को क्या लिए थे 1, न्यूट्रॉन आया मतलब न्यूट्रॉन आई और आ करके क्या की, बेरियम में और क्रिप्टन में ब्रेक की, और अपने अपने साथ साथ वो 3 लोग को इन्फ्लुएंस भी तो कर दी, अरे मेरे जैसा बनो, तो 3 न्यूट्रॉन और निकला, 3 न्यूट्रॉन और निकला ना यहाँ पर 0 और 1 लेकर के, और कुछ एनर्जी भी रिलीज हुआ। तो हम लोग यहाँ पर क्या जानना चाहते हैं दानिया, हम लोग यहाँ पर क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में, हाँ बताओ, हाँ कितने अमाउंट में रिलीज हुआ। तो आइंस्टाइन क्या बताया है कि जो मास होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग पहले ये निकालेंगे कि जब वो ऐसा की, मतलब जब फैमिली को अलग अलग कर दी तो क्या मास उन लोग का बदल गया, हो सकता है बदल गया होगा, तो चेक करते हैं कि बदला कि नहीं। तो ये इनिशियल मास समझ रही हो, इनिशियल मतलब मास मतलब जब उन लोग साथ में था। तो देखो यूरेनियम का फैमिली, और ये देखो वो जो लड़की शादी करके आई तो उसका मास, दोनों को जोड़ दिए तो इतना हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो अलग अलग हो गया उन लोग, मामा यानी कि बेरियम अलग रह रहे हैं, हो सकता है चाचा उचा लोग भी होगा फैमिली में, तो देखो क्रिप्टन अलग रह रहा है, और वो लड़की एक है क्या, जब फैमिली अलग अलग होगी तो एक ही लड़की वैसा रही नहीं, अपने जैसा 3 को वो इन्फ्लुएंस कर दी, पहले तो खुद अपने और 2 उसके साथ और 2 लड़की उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस हो गई उसी फैमिली का, 2 लड़की लोग और बोले कि हाँ हम तुम्हारे जैसा बनेंगे, जहाँ जाके शादी करेंगे वहाँ जाके लड़ेंगे, तो कितना उसके साथ निकली यार बताओ 3। तो यहाँ क्या लिखोगी 3 न्यूट्रॉन, देखो आई वो अकेले लेकिन 3 अपने जैसा बना दी समझ में आया जी कि क्या बता रहे हैं अरे नहीं तो नहीं समझ में आएगा, हम बड़ा इजी वे में समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम लोगों की, हम ही खाली समझ रहे हैं बोलो आ रहा है समझ में ना। क्या बोली दानिया, क्या बोली दानिया, आ रहा है समझ में, हाँ। तो इन तीनों को जोड़ोगी तो कितना आएगा, इन तीनों को जोड़ोगी तो आएगा 35.5.08373 AMU, देखो। और ये जो मास लिखा है तुम बताना अमीशा, ये जो मास लिखा है ये 1 न्यूट्रॉन का है कि 3 न्यूट्रॉन का है, बोलो अमीशा। 3 का है एग्जैक्टली क्योंकि वो जो लड़की आई अपने जैसा 2 को और इन्फ्लुएंस कर दी, तो 3 न्यूट्रॉन लेना होगा, तो देखो यहाँ 3 न्यूट्रॉन्स लिए हैं, ठीक है। देखो ये रिएक्शन है मेन। तो मास यहाँ पर घट रहा है कि बढ़ रहा है दानिया, फैमिली अलग अलग होने से मास घट रहा है कि बढ़ रहा है? अरे बोलोगी, फैमिली 3 हिस्सा में बंटने की वजह से, तुम बताओ भाई नीतू, देखो देख के बताओ, देखना तो है खाली, देख के बताओ। डिक्रीज हो रहा है ना, देखो पहले 236 था, अब कितना हो गया 235 हो गया, तो 235 बाप रे, एक AMU मास का घपला हो गया यहाँ पर, कुछ तो घपला हुआ है यहाँ पर। तो आइंस्टाइन बताया कि साहब घपला नहीं हुआ है, वो फैमिली जब अलग अलग हो रहा है तो उसमें कुछ एनर्जी लग रहा है, जैसे न्यूक्लियस जब बाइंड होता है तो जो उसको एनर्जी चाहिए होता है बाइंड करने के लिए उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, या न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको भी बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां पर जो मास में घपला हुआ है, इस घपला वाला मास को बोलते हैं मास डिफेक्ट। और वही मास किस में चेंज होता है, बोलो भाई, वही मास किस में चेंज होता है, एनर्जी में। हाँ, तो अब वो निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे एक फॉर्मूला उसके लिए। पहले ये तो समझ लो कि कितना मास में घपला हुआ है, तो देखो हम घपलाबाजी यहां निकाल लिए हैं, 236 में से 235 माइनस कर दिए, देखो तो कितना घपला हुआ है मास का निकल गया। ये डेल एम को क्या बोलते हैं, इस डेल एम को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो मास का कितना घपलाबाजी हुआ वो निकाल लिए, घपलाबाजी निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग को निकालना क्या था कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी कितना होगा। तो फॉर्मूला बोलो अमीशा, फॉर्मूला क्या है बोलो, फॉर्मूला बताओ। याद नहीं है, देखो ये फॉर्मूला है, एनर्जी अभी लिखे थे हम थोड़ी देर पहले, मास, ये एनर्जी निकालने का, देखो एनर्जी का ये सिंबल है बाइंडिंग एनर्जी का। फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट इंटू 931
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ना था फॉर्मूला, भूल गए इतना जल्दी? ये था। ए दानिया तुम देख रही है कि सो रही है? हैं? सो रही है क्या? हाँ ये नहीं है लगता है। तो इसका कितना आएगा आंसर? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आएगा। सर ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया? अरे भाई मल्टीप्लाई किए हैं। देखो मास डिफेक्ट हम निकाल लिए हैं ना, कितना निकाले हैं, ये रहा मास डिफेक्ट। तो इसको यहाँ पर पुट किए और 931 से मल्टीप्लाई किए, तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। कितना रिलीज होगा भाई? 200। 200 देखो यहाँ पर कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? 200। मतलब जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फिजन फ्यूजन नहीं फिजन, जब भी फिजन होता है मतलब दो फैमिली लड़के हटता है, अलग अलग होता है, या ऐसा बोलो कि दो न्यूक्लियाई टूटता है, तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। और वो एनर्जी क्यों रिलीज होता है? वो एनर्जी क्यों रिलीज होता है? उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। आया समझ में? नहीं आया? तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन का, न्यूक्लियर फिजन का। ये सारा कहानी किसके वजह से हो रहा है दानिया बताओ? ये सारा कहानी जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? हैं? ये सारा कहानी किसके वजह से हो रहा है बताओ? न्यूक्लियस की वजह से। वाह अरे भाई वाह वाह वाह। मतलब तुम्हारा तुम्हारा लॉजिक कैसा हम बता रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से जो फैमिली है उसी की वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली की वजह से हो रहा है। अरे वो लड़की आई उसके वजह से ना हो रहा है भाई, न्यूट्रॉन की वजह से ना। नहीं समझी? गजब बोलती हो। मतलब वो फैमिली से प्रॉब्लम हो गया। वाह वाह वाह। अरे जो लड़की आई न्यूट्रॉन उस वो ना सारा बर्बाद की, तो ये सारा कहानी तो उसी वजह से हुआ। वो लड़की जो न्यूट्रॉन था उसकी वजह से। ठीक है, तो उसका सिंबल क्या है न्यूट्रॉन का? 10। अच्छा ये न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग है कि स्लो मूविंग है, जरा बताओ हमको, देखते हैं कौन बताता है। फास्ट मूविंग है कि स्लो मूविंग है न्यूट्रॉन? ये बड़ा तेजी से आएगा यूरेनियम में या धीरे धीरे? धीरे धीरे पूरा घूमेगा यूरेनियम में। यूरेनियम का न्यूक्लियस में धीरे धीरे चक्कर मारेगा या तेजी से चक्कर मारेगा ये न्यूट्रॉन? बताओ सोच के बोलो। नहीं बाबू, धीरे धीरे होगा। वो लड़की फैमिली में आएगी शादी करके, सबसे धीरे धीरे बात करेगी, धीरे धीरे बात करेगी तब ना फैमिली फिर टूटेगा। एक झटके में थोड़ी फैमिली तुरंत अलग, बेवकूफ़ थोड़ी है फैमिली वाला, थोड़ा टाइम लेगा ना, थोड़ा गलत फहमी वहाँ पैदा होगा तब ना वो लोग अलग अलग होगा। तो ये जो न्यूट्रॉन लोगी वो कैसा लोगी दानिया? फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग? बताओ। अरे बोलोगी? सो गई लगता है। हाँ तुम बताओ नीतू, ये न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग? स्लो मूविंग, क्योंकि वो लड़की धीरे 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 लड़ाई फैलाएगी ना फैमिली में, एक बार में थोड़ी लड़ाई हो जाएगा। हैं? सब फैमिली मेंबर्स जितना है, मतलब जितना भी उस न्यूक्लियस के अंदर में, यूरेनियम का न्यूक्लियस में जितना भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सबके बीच में लड़ाई फैलाएगी तब ना न्यूक्लियस टूटेगा। एक ही बार में कैसे हो जाएगा? तो यानी कि हमको कैसा न्यूट्रॉन चाहिए यहाँ पर? कैसा न्यूट्रॉन चाहिए? स्लो मूविंग। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं हम लोग कि इसका, अच्छा हम थोड़ा देर पहले तुमको क्या बताए थे, ये न्यूक्लियर फिजन कितना टाइप का होता है जी? बोलो बोलो, कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है कंट्रोल्ड और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? अनकंट्रोल्ड। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कंट्रोल्ड वाला, कि कंट्रोल्ड वाला ये कंट्रोल्ड वाला और अनकंट्रोल्ड वाला कैसे होता है। मेजरली अभी हम तुमको बताने वाले हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में। अभी जो पढ़ाने वाले हैं ना वो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अभी बता रहे क्या होता है वो, चलो समझाते हैं। देखो भाई ये क्या है बता रहे हैं ना, जैसे सीन कुछ ऐसा है ना कि यहाँ पर देखो, पहले क्या होता है कि ये कौन है जान रही हो उसको? ये है यूरेनियम। कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? यूरेनियम। यूरेनियम का बोलो कितना होता है मास नंबर? 235। ठीक। अब ये जो यूरेनियम है ये क्या होगा जी, अगर इसमें पीछे से वो आ गई, कौन आ गई? वो लड़की अगर शादी करके आ जाती है तो क्या करेगी? उसको बर्बाद कर देगी, यूरेनियम का फैमिली को बर्बाद कर देगी। सारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो जाएगा। कैसे अलग अलग होगा? इधर निकलेगा बेरियम, बेरियम, हाँ बेरियम सही। फिर क्या निकलेगा? क्रिप्टन। अच्छा ये तुम बताओ, ये दानिया, ये जो न्यूट्रॉन आती है शादी करके फैमिली में आती है, ये अपने साथ साथ कितना लोग को इन्फ्लुएंस करती है? अपने साथ साथ कितना लोग को इन्फ्लुएंस करती है? अरे बताओगी? इन्फ्लुएंस मतलब नहीं जानती हो क्या? हाँ हाँ वही वही। अरे तीन यार,
3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा था ना, तो 3 कैसे रिलीज हो रहा था उधर? अच्छा 3 वहाँ क्यों लिख रहे थे समझ गए ना, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ये बैलेंस करने के लिए 3 लगाए थे। अच्छा 3 को क्यों, गलत लिखा हुआ है सॉरी, 3 को क्यों इन्फ्लुएंस, 3 को नहीं करती है, 2 को करती है ना, एक तो वो खुद है और 2 को कर दी इन्फ्लुएंस, तो कितना को इन्फ्लुएंस कर रही है? 2 को, 2 को, ठीक। तो देखो ये आई पीछे से, और ये देखो एक न्यूट्रॉन इधर, एक न्यूट्रॉन इधर, इधर कौन जा रहा है जी? हम देखो क्या बताए थे ना तुम लोग को कि देखो फैमिली अलग अलग होता है, तो यहाँ पर ये फैमिली बट चुका है, हाँ देखो आधा आधा बट गया, इधर बेरियम में और क्रिप्टन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका जो लोग था 235 लोग था ना, 235 लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर कितना लोग होगा? इसका कितना होता है बेरियम का, शायद बेरियम का कितना होता है मास नंबर, लिखवाए थे कॉपी में, हाँ 144 होता है, और इसका 89 होता है ना क्रिप्टन का, 89 होता है ना क्रिप्टन का। तो देखो फैमिली बट गया, और न्यूट्रॉन देखो दो तरफ चल गया, एक न्यूट्रॉन इधर, एक न्यूट्रॉन और बीच में। हाँ अब सुनना दानिया, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक आई थी और निकल कितना लोग रही है, फैमिली को ताम झाम करके कितना लोग निकल रही है, 1 2 3 3। अच्छा देख रही हो ये कहाँ जा रही है अभी लोग, ये जो देखो, अच्छा ये कौन है पता है तुम लोग को? इसको हम लोग एक जोरदार नाम दिए हैं। एक बात बताओ, वो जो लड़की आई शादी करके आई, फैमिली बर्बाद की, उसका फिर वो करती है क्या? फिर किसी फैमिली को बर्बाद करेगी क्या? ऐसा लॉजिकली पॉसिबल है जी? कोई एक लड़की हो तो फिर अलग ही कहानी हो जाएगा ना, कोई एक लड़की आ रही है फिर फैमिली दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो एक बार बर्बाद की भाई, एक बार उसका लाइफ था। हाँ लेकिन कितना लोग को इन्फ्लुएंस कर दी वो? 2 लोग को। तो देखो जो 2 लोग को इन्फ्लुएंस किया ना, देखो जा रही है वो लोग, देखो ये लोग दूसरा यूरेनियम के पास जा रही है, देखो ये दोनों लोग दूसरा यूरेनियम के पास, देखो ये दूसरा यूरेनियम है भाई, ये मत सोचना कि ये बेरियम है ना, बेरियम और क्रिप्टन तो हो गया अलग, ये जो यूरेनियम है इससे 2 न्यूट्रॉन निकला, और ये 2 न्यूट्रॉन निकल के दूसरा यूरेनियम के पास जा रहा है। ये गोल गोल जो बनाए हैं ना, ये गोल गोल क्या है? तो ये गोल गोल यूरेनियम है, यूरेनियम का न्यूक्लियाई है, यूरेनियम का न्यूक्लियाई है। सर क्यों? बता रहे अभी देखो, ये बीच वाला कौन है जान रही हो? हाँ दानिया बताओ जरा, ये बीच वाला कौन है पता है तुमको? ये बीच वाला यूरेनियम, ये बीच वाला जो न्यूट्रॉन निकल रहा है वो कौन है मालूम है? हैं? यही है, अरे यही है जो लड़की शादी करके आई थी, जो इसको पूरा बर्बाद कर दी, पार्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वही है। तो बोलोगी सर ये कहाँ जा रही है अब, क्या ये किसी और को बर्बाद करने जा रही है, कोई और फैमिली को? तो जवाब है नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? लॉस्ट न्यूट्रॉन। मतलब अब ये और किसी फैमिली को बर्बाद नहीं करेगी। लेकिन बाकी जो 2 लोग को ये इन्फ्लुएंस की है वो लोग देखो दूसरा है, दूसरा यहाँ पर ये कौन है, कौन है ये? हु इज दिस? यूरेनियम। ये दूसरा यूरेनियम के पास जा रही है, देखो ये दूसरा फैमिली के पास जा रही है, उन लोग को बर्बाद करने जा रही है। और ये प्रोसेस होता चलेगा, होता रहेगा, होता रहेगा जब तक तुम इसको ना रोको। रोकने का भी तरीका है, इसको कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। हाँ अरे हाँ कर सकते हैं कंट्रोल। मान लो ये जो न्यूट्रॉन जा रही है ये किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करती है तो कंट्रोल हो जाएगा। अमीषा समझ में नहीं आया ना तुमको? अमीषा समझ में नहीं आया? और तुमको नीतू? नीतू समझ में आया? ये क्या है नीतू, ये क्या है? यूरेनियम कितना होगा इसका? 235। अब ये यूरेनियम ब्रेक करेगा नीतू, समझ गए ना? ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, ये यूरेनियम ब्रेक करेगा फर्दर। हाँ करेगा। कैसे ब्रेक करेगा? इधर से क्या निकलेगा? क्रिप्टन, और फिर क्या निकलेगा? बेरियम। समझी? हाँ अब तुम बताना दानिया, तुम बताना दानिया, इस वाले यूरेनियम से सिर्फ बेरियम और क्रिप्टन निकलेगा या कुछ और भी निकलेगा? बोलो। हाँ हाँ लॉस्ट न्यूट्रॉन भी निकलेगा, जो गई थी पीछे से ये निकलेगी, लॉस्ट न्यूट्रॉन अब ये बन जाएगी। और कुछ होगा क्या? खत्म हो गया? अरे भाई ये आई तो और क्या हुआ हैं? अरे ये आकर के और लोग को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी? जैसे ये 2 लोग को इन्फ्लुएंस की थी तो और 2 लोग इन्फ्लुएंस होगा ना। देखो ये निकल के गया, देखो ये खुद निकल गई ना जो आई थी, और 2 लोग को इन्फ्लुएंस की तो वो देखो फिर जा रही है। ये 2 जो इन्फ्लुएंस हुए फिर किसके पास जा रही है? फिर किसके पास जा रही है? यूरेनियम के पास। और ये फिर यूरेनियम का न्यूक्लियस आगे कंटिन्यू होगा। अब ये कितना पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा? फिर ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ रही हो? ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। और फिर यहाँ से एक लॉस्ट न्यूट्रॉन निकलेगा, फिर यहाँ से 2 न्यूट्रॉन जाएगा,
फिर इन्फ्लुएंस होगा, फिर आगे बढ़ते चल जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी क्या हो रहा है? हैं? इधर से एक न्यूट्रॉन, इधर से एक न्यूट्रॉन, और बीच से क्या निकलेगा? लॉस्ट न्यूट्रॉन। बीच से क्या निकलेगा? लॉस्ट न्यूट्रॉन। ठीक है। इधर से क्या निकलेगा भाई? बोलो भाई, क्या निकलेगा? बेरियम। क्या निकलेगा? क्रिप्टन। बेरियम क्रिप्टन हमेशा निकला। फैमिली हमेशा अलग होना बहुत जरूरी है। फैमिली अलग होना बहुत जरूरी है, तब ना ये लॉस्ट न्यूट्रॉन कहलाएगी और दो लोग को इन्फ्लुएंस करेगी। फिर इधर भी ऐसा ही आगे चलेगा रिएक्शन। समझ में आया? नहीं आया? है? तो क्लियर हो गया होगा हमको लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन? ठीक है, अनकंट्रोल्ड बोलो या फिर तुम उसको, हाँ, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब थोड़ा लिखते हैं उसके बारे में। चलो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बस इंक थोड़ा डालने दो हमको। एक मिनट रुकना। अब बस सेमीकंडक्टर बचा है ना जी, कल स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है दानिया, फिजिक्स तुम्हारा दिक्कत हो रहा है क्या कि ठीक हो गया? क्या चीज़ में दिक्कत हो रहा है? बहुत क्या दिक्कत हो रहा है बताओगी तब ना। उसके लिए तब तुम यूट्यूब में सर्च करो जी, हाउ टू स्टार्ट फिजिक्स। वो तो फिर यूट्यूब में सर्च करो हाउ टू स्टार्ट फिजिक्स। हाँ तुम बताओ नीतू, फिजनेबल, फिजनेबल मटेरियल का मतलब? नहीं पता? तुम बताओ जी अमीशा, फिजनेबल मटेरियल का मतलब? फिजनेबल मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो न्यूक्लियर फिजन करने के लिए तैयार हो। जो न्यूक्लियर फिजन करने के लिए तैयार हो उसको बोलते हैं।